नमस्कार दोस्तों, अभी के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सबों को 2027 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब लड़ने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया रहेगा, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ये देखिए 2025 ईस्वी में पूछा गया है। 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पहला ही। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ओ पॉजिटिव, जिसका ब्लड ग्रुप होता है वह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में देखिए, डायलिसिस मशीन के द्वारा, आप लोग देखे होंगे खान सर जो डायलिसिस मशीन जो लगाए हैं, ठीक ना, रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलिसिस मशीन आप लोग देखे होंगे जिससे क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ है, उसका जो निष्कासन होगा वह किस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विसर्जन के द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट आंसर से मार लेना है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। बबूल के पौधे जो देखते होंगे आप लोग, उसमें अधिक मात्रा में क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है। 1 नंबर में रंजीन, टेनिन, लेटेक्स, गोंद। तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा गोंद। गोंद जो होता है ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। आपका जो दिमाग है, मतलब ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका सबसे बड़ा भाग अंदर वाला क्या है। ऑप्शन को पढ़िए, सेरिबेलम है या सेरिब्रम या मद मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क में भी 3 प्रकार का दिमाग होता है, उसमें छोटा, नंबर, हाई, लो, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार में सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा भाग हुआ, सेरिब्रम, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, जो कि किसके में लिए उपयुक्त किया जाता है, वृषण में किया जाता है। जिसे जो अंडकोश जो थैलीनुमा लटका हुआ रहता है नीचे में, स्पर्म के द्वारा जो निकलता है स्पर्म, उसी को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो वृषण से निकलता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। कहने का मतलब हुआ, जब आदमी और में हार्मोन उत्पादन होता है, उसी प्रकार शरीर में भी एक हार्मोन होता है। तो उस हार्मोन देखिए आदमी में किस प्रकार से, आप लोग देखे होंगे कोई इंसान होगा, उसका हाइट क्या होता है, लेंथ में रुक जाता है। कभी काल देखे होंगे साल 6 महीना के बाद उसका लेंथ क्या होता है, ऊपर जाने लगता है। वही हार्मोन में ग्रोथ होने लगता है। तो इसी प्रकार देखिए, वह हार्मोन जो पौधों में क्या करता है, कोशिका में विभाजन को रोक देता है। तो कोई पौधा देखे होंगे, वह पौधा लंबा ज़्यादातर नहीं हो रहा है, तो वह क्या हुआ, हार्मोन को क्या कर दिया, रोक दिया कोशिका। तो वही रोका हुआ कोशिका हार्मोन जो होता है उससे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे या एथिलीन या साइटोकाइनिन या एब्सिवेटिक एसिड। तो 7 का डी नंबर आ जाएगा, एब्सिवेटिक एसिड कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से मार लेना, ठीक है ना। चलिए, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। पुष्प का जो नर जनन अंग जो होता है वह क्या कहलाता है, जायंग कहलाएगा या पंखुड़ी या पुकेसर या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सी नंबर आ जाएगा, पुकेसर कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। टिंचर आयोडीन विलयन जो बना होता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एथिलीन अल्कोहल में बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए, नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, जो कि केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। साइंस आप लोग का 3 चैप्टर से रहेगा, मतलब 3 सब्जेक्ट से रहेगा। 3 सब्जेक्ट में एक रहेगा फिजिक्स से। साइंस में हुआ क्या, देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो साइंस का मतलब हुआ, साइंस में 3 चैप्टर, मतलब 3 बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
इसी को तीनों को मिला के क्या किया गया है, साइंस बनाया गया 10th क्लास के लिए, ठीक ना, 10th क्लास। ये इसी प्रकार से आप लोग 10th का एग्जाम दे के आप 11th 12th में जाइएगा, ये तीनों विषय अलग अलग हो जाता है। 10th में ये तीनों विषय एक में रहेगा, और इसके बाद जो ऊपर क्लास में जाइएगा ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी ये सब मिक्सिंग है तीनों का, ठीक ना, तो ये देख लीजिए CH3CH2 CH2OH का आयुपैक नाम बताना है। इसका आयुपैक नाम जो होगा वह क्या होगा, तो एक प्रोपेनॉल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव में है, तो कौन कमरे के ताप में द्रव में रहते हैं। ऑप्शन ए नंबर में एथेनॉल, मेथेन, एथेन, एथाइन। तो 11 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, मेथेन रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देख लीजिए, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर को क्या बनाता है, नाइट्रीबेंजीन, फेनॉल, टाइल्यून, बेंजोइक अम्ल। तो 12 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कौन ऐसा इन 4 ऑप्शन में यौगिक है जिसको हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल या एथेनोइक अम्ल या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, एथेनॉल, ठीक ना, ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, निम्न में कौन सा समूह डोवेनर तिर्यक बनाता है। कौन ऐसा समूह है जो डोवेनर तिर्यक बनाता है। तो 14 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, सी से कैल्शियम, एस आर से सेलेनियम, बी से बेरिलियम, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तिर्यक डोवेनर ये बनाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। ओजोन का जो आणविक सूत्र होगा वह बताना है, ठीक ना, तो ओजोन का O3 हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का बी नंबर आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु के बीच कितने परमाणुओं के आबंधन पाए जाते हैं, तो 16 का बी आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, तेल लगा कागज कैसा होता है। देखते होंगे आप लोग, कोई पेपर लीजिए, कोई पेपर में आप लोग बिना तेल लगाइए तो इस पार से उस पार नहीं दिखेगा, अगर उसी पे तेल लगा दीजिए तो इस पार से उस पार दिखाई देगा। वही तेल लगा कागज़ को क्या कहते हैं, तो वही तेल लगा कागज़ को पारभासी कहते हैं, जो कि इस पार से उस पार दिखाई देने लगता है तेल लगा के, ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है। तो सूर्य से जब भी प्रकाश पुंज जो आएगा वह प्रकाश के किरणों से जो आएगा वह किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग ज्वाइन भी हो जाइए, ठीक ना, ताकि कोई भी क्लास आप लोग का मिस नहीं हो। तो चलिए आप लोग फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो कौन बना काल्पनिक प्रतिबिंब है, सीधा और उल्टा। तो जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब में उत्तल दर्पण के द्वारा बनेगा वह सीधा एवं छोटा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है। तो इनमें से दर्पण का सूत्र आप लोग को बताना है कौन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आ जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी जो प्रतिबिंब होगा वह किस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 21 का बी नंबर आ जाएगा, सीधा बनेगा आभासी प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इन 4 ऑप्शन में जो दर्पण की जो फोकस दूरी है, किस लेंस का दर्पण का जो सूत्र होगा वह फोकस दूरी उसकी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का ए नंबर आ जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, कॉनकेव, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये जो होता है ये धनात्मक पॉजिटिव रहती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 23 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा,
प्लस 16D सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आवर्धक शीशा जिसे मैग्नीफाइनम ग्लास कहते हैं, ठीक ना, तो वह किस चीज़ का बना होता है, किस लेंस का बना होता है। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, उत्तल लेंस का बना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा CaOCl2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में, अम्ल राज्य में HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब हाइड्रोजन नाइट्रिक ट्राइऑक्साइड का अनुपात होता है। तो कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 3:1 होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, Pb/OH/O3 किस प्रकार का लवण है। तो किस प्रकार का लवण है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मिश्रित लवण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होगा। तो इसके जो परमाणुओं का अनुपात होगा 1:3 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा, तो SO2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। तो कौन सा धातु है, तो ऑप्शन नंबर 24/12 आ जाएगा, कार्बन का। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो एक अन्य अधातु को हम लोग अम्ल लवण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन ना, निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप है। तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये सभी हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव की कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव की जो राशि है वो आ जाएगा अदिश राशि है विद्युत विभव। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। तो किससे होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दक्षिण हस्त के नियम से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। ये सब याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वह 50 हर्ट्ज घंटा पे होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो अभी के इस क्लास में आप सभी को ये जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया ये टॉप VVI ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और रही बात आप लोग चैनल पे रहे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।